हाय बाजीगर्स, आज हम पोकर खेलना सीखने वाले हैं। पोकर दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर कार्ड गेम्स में से एक है। इस गेम के स्ट्रैटेजी और स्किल के एलिमेंट्स इसे बाकी कार्ड गेम्स से ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। पोकर को कई फॉर्मेट्स में खेला जाता है। इन सारे फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला फॉर्मेट है टेक्सास होल्डम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्सास होल्डम कैसे खेला जाता है। टेक्सास होल्डम में हर प्लेयर को 2 प्राइवेट कार्ड्स दिए जाते हैं जो सिर्फ वही देख और यूज कर सकते हैं। इन कार्ड्स को पोकर में हम होल्ड कार्ड्स कहते हैं। एक पोकर टेबल पे गेम के दौरान 5 कार्ड्स खोले जाते हैं। इन कार्ड्स को कम्युनिटी कार्ड्स कहते हैं और इन कार्ड्स को टेबल पर प्रेजेंट सारे प्लेयर्स यूज कर सकते हैं। पोकर में हमारा लक्ष्य टेबल पर खुले 5 कार्ड्स और अपने 2 होल कार्ड्स को मिलाकर उनमें से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। टेक्सास होल्डम में कार्ड्स की रैंक 2 यानी ड्यूस से लेकर एस तक होती है। ड्यूस सबसे लोएस्ट वैल्यू का कार्ड और एस सबसे हाईएस्ट वैल्यू का कार्ड होता है। टेक्सास होल्डम सिर्फ एक 52 कार्ड्स के डेक से ही खेला जाता है, चाहे कितने भी प्लेयर्स खेल रहे हों। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से पोकर की हैंड रैंकिंग सीख लेते हैं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन क्या है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। शुरुआत में आपको हैंड रैंकिंग्स की चार्ट की जरूरत पड़ सकती है, पर वक्त के साथ ये हैंड रैंकिंग आपको पोकर खेलते खेलते अपने आप ही याद हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पोकर के वीकेस्ट 5 कार्ड हैंड से, जो है हाई कार्ड। अगर आपके 7 ऑप्शनल कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड सेम रैंक के नहीं है और आपस में कनेक्टेड भी नहीं है, तो आपकी हैंड स्ट्रेंथ हाई कार्ड कहलाती है। यहां आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन आपके 5 कार्ड्स में से हाईएस्ट वैल्यू का कार्ड बन जाता है। अगर आपके पास एस 3 है और कम्युनिटी कार्ड्स हैं किंग, क्वीन, 9, 7, 2, तो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन एस हाई कार्ड है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन यहां है एस, किंग, क्वीन, 9, 7, जिसमें कोई 2 कार्ड्स ना सेम वैल्यू के हैं, ना ये कार्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। आपके हैंड में हाईएस्ट वैल्यू का कार्ड एस है, जिससे आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया एस हाई कार्ड। हाई कार्ड से बड़ा होता है पेयर। जब आपके पास 2 कार्ड सेम वैल्यू के होते हैं, उसे एक पेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एस 9 है और कम्युनिटी कार्ड्स है किंग, क्वीन, 9, 7, 2, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन 1 पेयर ऑफ 9s है, जो आप कम्युनिटी कार्ड्स के 9 को अपने होल कार्ड्स के 9 के साथ यूज करके बना सकते हैं। यहां आपका स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है 9, 9, एस, किंग, क्वीन। उसके बाद आता है 2 पेयर्स। 2 डिफरेंट वैल्यू के कार्ड्स के 2 पेयर्स होने से आपका 2 पेयर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके होल कार्ड्स 9, 7 है और कम्युनिटी कार्ड्स हैं किंग, क्वीन, 9, 7, 2, आपके पास 2 पेयर्स हैं 7 और 9s के। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है 9, 9, 7, 7, किंग। उससे भी स्ट्रॉन्ग है 3 ऑफ अ काइंड या सेम वैल्यू के 3 कार्ड्स हैंड में होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 9, 9 है और कम्युनिटी कार्ड्स हैं किंग, क्वीन, 9, 7, 2, तो आपके पास 3 ऑफ अ काइंड 9s हैं। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है 9, 9, 9, किंग, क्वीन, और इसमें 3 9s हैं। अगली बारी है स्ट्रेट की। 5 कार्ड्स बिना कोई गैप के एक के बाद एक होने से स्ट्रेट बनता है। इनमें से कम एक कार्ड का सूट बाकी कार्ड से अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जैक 10 है और कम्युनिटी कार्ड्स हैं एस, किंग, क्वीन, 7, 2, तो आपके पास एक स्ट्रेट है, क्योंकि आप अपने जैक और 10 को कम्युनिटी कार्ड्स में अवेलेबल एस, किंग, क्वीन के साथ यूज करके 10 से लेकर एस तक का स्ट्रेट बना सकते हैं। आपका बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है एस, किंग, क्वीन, जैक एंड 10। टेक्सास होल्डम में स्ट्रेट एस पे खत्म भी हो सकता है और स्ट्रेट एस से शुरू भी हो सकता है, पर स्ट्रेट में एस बीच में नहीं आ सकता। यानी एस, 2, 3, 4, 5 एक वैलिड स्ट्रेट है। 10, जैक, क्वीन, किंग, एस भी एक वैलिड स्ट्रेट है, पर किंग, एस, 2, 3, 4 एक वैलिड स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट से स्ट्रॉन्गर होता है फ्लश। ये हैंड बनाने के लिए आपके 5 कार्ड सेम सूट के या कलर के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपके पास क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड 10 ऑफ हार्ट्स है और बोर्ड पर है 8 ऑफ हार्ट्स, 6 ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ स्पेड्स एंड 4 ऑफ क्लब्स, तो आपके पास एक फ्लश है, क्योंकि आपके पांचों कार्ड्स यानी कि एस, क्वीन, 10, 8 और 6 हार्ट्स के हैं। फ्लश के बाद आता है फुल हाउस। ये हैंड 3 ऑफ अ काइंड और पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। फुल हाउस बनाने के लिए आपके हैंड में 3 ऑफ अ काइंड और एक पेयर दोनों का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है एस किंग और कम्युनिटी कार्ड्स हैं एस, किंग, किंग, 7 एंड 2, तो आपके पास फुल हाउस है, क्योंकि आप अपने किंग से 3 ऑफ अ काइंड बना सकते हैं और अपने एस से पेयर। यहां हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है किंग, 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 एस एंड एस। फुल हाउस से स्ट्रॉन्गर होता है 4 ऑफ अ काइंड। यह हैंड बनता है 4 कार्ड सेम वैल्यू के होने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है एस एंड जैक और कम्युनिटी कार्ड्स हैं एस, 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 7 एंड 2, तो आपके पास 4 ऑफ अ काइंड है और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड है एस, 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 एस एंड जैक। बट उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रेट फ्लश। इसमें सेम सूट के 5 कार्ड्स की सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जैक ऑफ हार्ट्स एंड 10 ऑफ हार्ट्स हैं और कम्युनिटी कार्ड्स हैं 9 ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, तो आपके पास स्ट्रेट फ्लश है, क्योंकि आपके 5 कार्ड्स स्ट्रेट भी बना रहे हैं और सेम सूट के भी हैं। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है 9 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड किंग ऑफ हार्ट्स। और अब बात कर लेते हैं पोकर के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल हैंड की। एक ऐसा हैंड जो हाईली रेयर भी है और अनबीटेबल भी। यह हैंड है रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लश 10 से लेकर एस वाले स्ट्रेट फ्लश को कहते हैं। यह हैंड 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस के एक ही सूट के होने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एस ऑफ हार्ट्स एंड किंग ऑफ हार्ट्स है और कम्युनिटी कार्ड्स हैं 10 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ स्पेड्स, तो आपके पास एक रॉयल फ्लश है, क्योंकि आपका बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है 10 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स एंड एस ऑफ हार्ट्स। ये पांचों कार्ड्स सेम सूट के भी हैं और 10 से एस तक का स्ट्रेट भी बना रहे हैं। और इसी के साथ हम पोकर की हैंड रैंकिंग्स को समझ गए हैं। एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हाई कार्ड, उसके बाद पेयर, उसके बाद 2 पेयर, उसके बाद 3 ऑफ अ काइंड, उसके बाद स्ट्रेट, देन फ्लश, आफ्टर दैट फुल हाउस, उसके बाद 4 ऑफ अ काइंड, आफ्टर दैट स्ट्रेट फ्लश एंड इन द एंड रॉयल फ्लश। चलिए पोकर टेबल पर चलते हैं और देखते हैं एक पोकर हैंड कैसे खेला जाता है। पोकर में सब प्लेयर्स की बारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। पोकर टेबल पर आप देखेंगे एक पोजीशन डी से मार्क्ड है। इस पोजीशन को डीलर कहा जाता है और इसी पोजीशन से कार्ड्स बांटे जाते हैं। पहला कार्ड डीलर के लेफ्ट वाले प्लेयर को दिया जाता है। डीलर के लेफ्ट साइड के 2 प्लेयर्स को यहां कार्ड्स डील होने से पहले कंपलसरी बेट करनी पड़ती है। डीलर की लेफ्ट की पहली पोजीशन को टेबल की मिनिमम बेट का आधा बेट करना होता है और इस पोजीशन को स्मॉल ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है, और उनके लेफ्ट बैठे प्लेयर को टेबल का मिनिमम बेट करना होता है। इसी पोजीशन को बिग ब्लाइंड कहा जाता है। ब्लाइंड्स डल जाने के बाद टेबल पर कार्ड्स बांटे जाते हैं। अब सबसे पहले एक्शन लेने की बारी होती है बिग ब्लाइंड के लेफ्ट बैठे प्लेयर की। इस प्लेयर को यहां बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं जो कि वो अपने कार्ड्स को देखकर उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, नंबर 1 फोल्ड। अगर वो प्लेयर हैंड में चिप्स नहीं डालना चाहते तो वो अपने कार्ड्स वापस देकर इसी हैंड से एग्जिट भी कर सकते हैं। नंबर 2 कॉल। वो उस राउंड की उनसे पहले की गई सबसे बड़ी बेट को मैच कर सकते हैं, यानी उतने ही चिप्स टेबल के बीच में डाल सकते हैं। नंबर 3 रेज। वो इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ये रेज कम से कम बिग ब्लाइंड से 2 गुना होना चाहिए। नंबर 4 ऑल इन। वो अपने सारे चिप्स को बेट कर सकते हैं। नो लिमिट होल्डम में रेस करने की कोई लिमिट नहीं होती। अब मान लीजिए बिग ब्लाइंड के बाद वाले 2 प्लेयर्स फोल्ड कर देते हैं।
उनके बाद वाला प्लेयर कॉल कर देता है और हम भी कॉल कर लेते हैं और स्मॉल ब्लाइंड अपना हैंड फोल्ड कर देता है। इस राउंड में हिस्सा ले रहे सारे प्लेयर्स ने एक दूसरे के बराबर चिप्स टेबल के बीच में डाल दिए हैं और अब यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद टेबल पे 3 कार्ड्स एक साथ खुलते हैं। ये तीनों कार्ड्स कम्युनिटी कार्ड्स हैं, यानी ये सभी प्लेयर्स यूज कर सकते हैं और इन्हें फ्लॉप कहा जाता है। फ्लॉप के खुलने के बाद फिर से एक्शन शुरू होता है। अब पहली बारी उस प्लेयर की होती है जो डीलर के लेफ्ट पोजीशन में सबसे पहला एक्टिव प्लेयर होता है। हमारे एग्जाम्पल में वो प्लेयर बिग ब्लाइंड है। यहां बिग ब्लाइंड के पास कॉल की जगह एक नया ऑप्शन होता है, क्योंकि उनसे पहले किसी और प्लेयर ने टेबल के बीच में चिप्स नहीं डाले हैं, तो वो यहां चेक ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। चेक करने का मतलब होता है बिना कोई चिप्स टेबल पर डाले अपनी बारी को अगले प्लेयर को पास करना। यहां चेक करने वाला प्लेयर गेम में बने रहना चाहता है, पर अपनी तरफ से और चिप्स नहीं डालना चाहता। प्लेयर 5 भी चेक कर देता है और हम भी चेक कर देते हैं। फ्लॉप का एक्शन इसी के साथ क्लोज हो जाएगा और चौथा कम्युनिटी कार्ड, जिसे हम टर्न कहते हैं, डील कर दिया जाएगा। टर्न पे बिग ब्लाइंड फिर से चेक करते हैं, प्लेयर 5 भी चेक करते हैं और हम भी चेक करते हैं। इसी के साथ टर्न का भी एक्शन क्लोज हो जाएगा और अब पांचवा और आखिरी कम्युनिटी कार्ड, जिसे रिवर कहा जाता है, खुलता है। यहां एक्शन बिग ब्लाइंड से शुरू होता है। वो रेस करते हैं, प्लेयर 5 फोल्ड करते हैं और हम उनकी रेस को और भी बड़ा बना के ऑल इन चले जाते हैं या अपनी सारी चिप्स बीच में डाल देते हैं। बिग ब्लाइंड हमें कॉल कर लेता है क्योंकि अब सारी बेट्स मैच हो गई हैं। रिवर का एक्शन भी क्लोज हो जाएगा। रिवर का एक्शन खत्म होने के बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर्स अभी भी राउंड में हैं, तो एक शोडाउन होगा। इस शोडाउन में सभी प्लेयर्स अपने 7 अवेलेबल कार्ड्स में से बेस्ट 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जिसका भी कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो सारी चिप्स इन द मिडिल जीत जाएगा। इसी के साथ ये हैंड खत्म हो जाएगा। डीलर बटन क्लॉकवाइज नेक्स्ट प्लेयर को पास कर दिया जाएगा, ब्लाइंड्स को दोबारा डाला जाएगा और एक नया हैंड शुरू हो जाएगा। चलिए एक बार हमारे पास पोकर में अवेलेबल डिसीजंस को समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, हम कॉल करके हमसे पहले की गई सबसे बड़ी बेट के इक्वल अमाउंट ऑफ चिप्स टेबल के बीच में डाल सकते हैं। नंबर 2, हम रेस करके बेट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर राउंड में हमसे पहले किसी ने बेट नहीं की है तो हम चेक करके बिना चिप्स डाले एक्शन अगले प्लेयर को पास कर सकते हैं। नंबर 4, हम ऑल इन करके अपने सारे चिप्स टेबल के बीच में डाल सकते हैं। नंबर 5, अगर हमसे पहले कोई प्लेयर बेट कर चुका है तो हम अपना हैंड फोल्ड करके बिना एक भी चिप और डाले राउंड से निकल सकते हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस, अब आप पोकर के बेसिक्स समझ चुके हैं। इस मॉड्यूल को देखते रहें और अब आप जल्द ही पोकर खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।